एट्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आपका जो सिलेबस अकॉर्डिंग टू द सिलेबस द नेक्स्ट लेसन इज संख्या। ये जो संख्या आपको येलो बॉक्स में दिखाई दे रहा है, इट इज रॉन्ग। जो हमें संस्कृत में लिखना है अकॉर्डिंग टू द हिंदी लैंग्वेज इट इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ हिंदी में लिखा है 1 से 100 तक संख्यावाचक शब्द। इसलिए ये संख्या लैंग्वेज हिंदी की दृष्टि से ठीक है, लेकिन संख्या जो लेसन में लिखा है वो पंचम अक्षर से, हम उसी से ही समझेंगे इसको। अभी संख्याओं में मैं आपको बताना चाहूंगी कि 1 से 100 तक आप आपकी संख्याएं देख सकते हैं यहाँ पर। अब एक लाइन में आप 1 से 10 तक ही लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी आपको, आई वॉन्ट टू टेल यू, फ्रॉम 1 to 4 आपकी जो संख्याएं होती है वो 1 से 4 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में होती है। हमने लिंग पढ़े हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर। जैसे अगर बालक है तो बालक में आप वो मस्कुलाइन है, और आपको अगर संस्कृत में बोलना है तो आप बोलना चाहते हैं एक बालक जाता है या एक बालक पढ़ता है, तो आपको बोलना होगा एकः बालकः पठति। अगर आप संस्कृत में बोलना चाहते हैं एक लड़की पढ़ती है, तो आपको वहां पर एकः नहीं, एका, अकॉर्डिंग टू द स्त्रीलिंग वर्ड, फेमिनाइन वर्ड आप उसका उच्चारण करेंगे, एकः बालकः। अगर चित्र प्रदानी 1, 2, 3 देखेंगे, वहां पे डिस्क्राइब किया गया है मस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर को कैसे पढ़ते हैं, है ना। और फिर एका बालिका पठति। और अगर फिर हमें बोलना है कि एक आम का फल है, तो एकम आम्र फलम अस्ति, तो एकम। तो यहाँ जो संख्याएं आपको दी है ये आपको न्यूटर में दी है, तो आप 1 से 4 तक की संख्या है मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर, 3 कैटेगरी बनाएंगे। और एक पहले संस्कृत की संख्या लिखेंगे 1, 2, 3, 4 तक, और फिर एकः, एका, एकम। उसके बाद आप लिखेंगे द्वौ, द्वे, द्वे, तयः, तिस्त्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्त्रः, चत्वारि। मैं आपको इसका जो इमेज भेज दूंगी। उसके बाद आप 5 से 10 तक पहले गिनती लिखेंगे और फिर एक जैसा लिखेंगे। उसके बाद दूसरी लाइन आप ड्रॉ करेंगे और उसके लिए पहले संख्या और फिर विंशति। तो मैं आपको सारी संख्याएं स्पीडली प्रोनाउंस करके बता रही हूँ, वो संख्या आप रोज बोलने का, नंबर्स जो है संस्कृत में बोलने का ट्राई करेंगे या रीड करेंगे डेली। तो यहाँ 4 तक का मैंने बोल दिया है, मैं पंच से बोल रही हूँ। पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः। इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखिए, विंशतिः। अब विंशतिः तो एक विंशतिः, विंशतिः दैट मीन्स 20 और +1, तो एक विंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, 30। एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्। एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्। अब आपको चत्वारिंशत् याद रह गया, तो मेरे ख्याल से आपके लिए इट विल बी नॉट डिफिकल्ट। तो षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, 50। एक 50, द्विपंचाशत्, त्रिपंचाशत्, चतुष्पंचाशत्, पंचपंचाशत्, षट्पंचाशत्, सप्तपंचाशत्, अष्टपंचाशत्, नवपंचाशत्, षष्टिः। एकषष्टिः, द्विषष्टिः, त्रिषष्टिः, चतुष्षष्टिः, पंचषष्टिः, षट्षष्टिः, सप्तषष्टिः, अष्टषष्टिः, नवषष्टिः, सप्ततिः। एक सप्ततिः, द्विसप्ततिः, त्रिसप्ततिः, चतुस्सप्ततिः, पंचसप्ततिः, षट्सप्ततिः,
सप्तसप्ततिः, अष्टसप्ततिः, नवसप्ततिः, अशीतिः। एकाशीतिः, द्व्यशीतिः, त्र्यशीतिः, चतुर्शीतिः, पंचाशीतिः, षड्शीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, नवाशीतिः, नवतिः। एकनवतिः, द्विनवतिः, त्रिनवतिः, चतुर्नवतिः, पंचनवतिः, षण्णवतिः, सप्तनवतिः, अष्टनवतिः, नवनवतिः, शतम्। इस तरह से आप संस्कृत में अंकों में भी लिखेंगे, इन डिजिट ऑल्सो, इन वर्ड्स ऑल्सो, इन फिगर, इन वर्ड्स। और ध्यान रखिए 1 से 4 तक तीनों लिंगों में होती है। ओके, नाउ विल स्टार्ट आवर लेसन। ये देखिए यहाँ पर यू कैन सी हियर संख्या, आधा ख है और आधा अंग है, तो उस अंगा की वजह से भी यहाँ पे हलंत लगा है क्योंकि वो आधा है। हम पंचम अक्षर नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर, हम पंचम अक्षर का रूल लगा रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इस अक्षर के बाद ख है और ख जो आता है वो क वर्ग का पंचम अक्षर है, और उस पंचम अक्षर के होने की वजह से यहाँ पर हम ये अंगा लिखेंगे। तो संख्या, नंबर्स। पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर को थ्रू दिस पिक्चर यू कैन गेस द कॉन्वर्सेशन बिटवीन द फ्रूट सेलर एंड दीज two boys. सुरेशः अहो रमेश कुत्र गच्छति। ये आपकी 8th डिक्लेंशन है, ये प्रेजेंट टेंस है। तो सुरेशः अहो रमेश कुत्र गच्छति, सुरेश कह रहा है रमेश से, ओ रमेश कहाँ जा रहे हो। रमेशः आपणम गच्छामि, वो अपने बारे में खुद बता रहा है, फर्स्ट पर्सन। तो हमने वहां पर मी, वह, मह मैंने बहुत बार आपको बताया है, और आपके पास अगर वो वीडियो है तो आप बार बार सुनिए उसको, ग्रामर रिलेटेड जो है। अगर मेरा वीडियो नहीं पसंद आता है तो आप, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप यूट्यूब से कोई वीडियो सिलेक्ट कीजिए ग्रामर का, ट्यूशन क्लासेस जाते हैं तो वहां से सीखिए, पर सीखिए। गूगल से रिटर्न में आपको अगर रीड करने से ज़्यादा समझ में आता है तो आप वहाँ देखिए, बट सीखिए। रमेशः, रमेश कहता है आपणम गच्छामि, टू शॉप, सेकंड डिक्लेंशन, दुकान में जा रहा हूँ, दुकान की ओर जा रहा हूँ। सुरेशः अहम अपि आगच्छामि, अहम म स्लैंटिंग लाइन, क्योंकि उसके बाद स्वर है। तो सुरेश कहता है मैं भी आ रहा हूं। रमेशः भवान किम क्रेतुम इच्छति, रमेश कहता है, अब मैं बार बार ये कहता है नहीं बोलूंगी, आप समझ जाएंगे। भवान किम क्रेतुम इच्छति, तुम क्या खरीदना चाहते हो। What do you want to buy? सुरेशः अहम फलानि क्रेतुम इच्छामि, अहम इच्छामि, मैं फलों को खरीदना चाहता हूँ। पश्यतु तत्रैव फल विपणि अस्ति, चलतु, देखो, तत्रैव वहां पर फलों की दुकान है। चलो चलते हैं, लेट्स गो। नाउ टर्न द पेज। सुरेशः पंचम्यां विपण्यां पक्वानि फलानी संति, पांचवी दुकान में, ये फेमिनाइन वर्ड्स है, इसे उसके अकॉर्डिंग टू दैट, पंचम्या, पांचवी दुकान में, पक्वानी, पके हुए फल हैं, संति मतलब बहुत सारे फल हैं इसलिए आर। रमेश भद्र आम फलानाम कियत मूल्यम, रमेश बोलता है शॉपकीपर से, भद्र भाई
आम के फलों का क्या मूल्य है? कितने रुपए है? फल विक्रेता 50 रूप्यकाणाम 10 फलानि। 50 रुपए के, रूप्यकाणाम तो 50 रुपए में 10 फल, 10 फलानि। रमेशः 12 कदलीफलानां 12 केलों का मूल्य। तो मूल्य यहाँ नहीं लिखा है, मूल्यम पर समझ जाइए। 12 केलों का। रामाणाम, रामस्य रामयोः रामाणाम तो फलों का। 6th डिक्लेरेशन 16 रूप्यकाणि 16 रुपए। चतुर्णाम नारंग फलानाम 4 नारंगी के फलों का। 20 रूप्यकाणि 20 रुपए। ये कॉन्वर्सेशन आपको दिखाई दे रहा है, मैं ये नहीं पढ़ रही हूँ लेकिन आपको यहाँ बताती जा रही हूँ मैं। तर्हि मह्याम 30 कदलीफलानि ददातु। तर्हि तो, म्याम मुझे 30 केले के फल दे दो, ददातु। म्याम 12 नारंग फलानि ददातु। मुझे 12 नारंगी के फल दे दो। कियत् मूल्यम, कितने रुपए हुए? फल विक्रेता कदली फलानाम 40 नारंग फलानाम 60। केलों के फल का 40 रुपए, नारंगी के फलों का 60 रुपए है। और यहाँ पर और भी लगा सकते हैं क्योंकि च है, तो केलों के फलों का 40 और नारंगी के फलों का 60। रमेशः 100 रूप्यकाणि स्वीकरोतु। 100 रुपए स्वीकरोतु, स्वीकार कीजिए। दैट मीन्स एक्सेप्ट 100 रुपीज नोट। फल विक्रेता भवतु, ओके। Students, glossary I want to explain but I forgot, क्योंकि हम संख्या पढ़ रहे थे तो I forgot to explain। कदली फलम तो वहां पे फलानी था तो अ बनाना एक न्यूटर है। नारंग फलम एन ऑरेंज एक। आम्र फलम अ मैंगो। आपणम अ शॉप। क्रेतुम फॉर बाइंग। विपणी अ शॉप। पक्वानी राइप। भद्र जेंटलमैन श्रीमान भाई। कियत हाउ मच। भवतु ओके। नाउ प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉपर्ली। आपणम क्रेतुम तत्रैव विपण्याति 50 रूप्यकाणां चतुर्णां नारंगफलानां म्याम 100 रूप्यकाणि। नाउ सी 12 कदलीफलानां कियत् मूल्यम्। तो 12 दैट मीन्स 12 कदलीफलानां केलों के फलों का कियत् मूल्यम् कितना मूल्य है। 12 कदलीफलानां देश मूल्यम्। यहाँ पर आप आंसर लिख देंगे। फ्रॉम द लेसन यू विल फाइंड द आंसर, आई विल नॉट टेल यू। कति नारंग फलानां मूल्यम् 20 रूप्यकाणि। डैश कितने, यहाँ पे देखिए 12 कदली फलानाम कियत मूल्यम। कियत दैट मीन्स हाउ मच। कति दैट मीन्स हाउ मैनी। कितने नारंगी के फलों का मूल्य 20 रुपए है। कति की जगह आंसर डैश। कह फल विक्रेत्रे 100 रूप्यकाणि ददाति। कह दैट मीन्स कौन देता है। ददाती फल विक्रेत्रे फल विक्रेता को 100 रूप्यकाणि 100 रुपए। तो फल विक्रेता को 100 रुपए कौन देता है, तो डैश। वैसा का वैसा ही डिक्लेरेशन। सुरेशः रमेशः फल विक्रेताः। रमेशः कति नारंग फलानि क्रीणाति। रमेश कितने नारंगी के फल खरीदता है।
Rameshah dash answer. Easily you can find the answer. Narang falani क्रीडाति. त्रिंशत् कदली फलानाम कियत मूल्यम. 30 केलों का क्या मूल्य है. त्रिंशत् कदली फलानाम डेश मूल्यम. या डायरेक्ट जितने भी रुपए हैं वो. Match A and B. So what you will do here? Here you will write A, B, C, D, E and answer with the pencil you can write and do here only. This work you will do glossary and this work you will do in the CW and this you will do match the following. Now navatih. Navatih that means 90. Now that means 9. So 90 plus 9 or 9 plus 90, 99. Shat saptatih. Saptatih that means 70. Shat that means 6. 6 plus 70 or 76. Nav chattvarinshat. Chattvarinshat that means 40. Nav that means 9. 40 plus 9, 49. Ekashitih. Shitih. Ashitih. 80. Eka 1. 80 plus 1, 81. Shanvatih. Shanvatih that means left number is 6. Vatih. Navatih 96. Okay. Now for this question, table is given on the next page. So first we will study table and I am giving you as a homework. First I will explain the table and I will send the pic of this. First it's your homework. 1 or 2 days I will send the answer. Students, you will solve the table. You will fill the table. So table I am explaining you. Okay. Sorry. You can see here. Okay. Answer the following question on the basis of this table. So answer the following. So table. Suppose that table is it is the previous page and here is the question. So first we will study the table. Dwadash kadli falani. 35 rupees. संस्कृत में पंचत्रिंशत्. पंच दाड़ीमानी चत्वारिंशत्. 5 दाड़ीमानी अनार. 10 सेब फलानी. 10 सेब एप्पल्स. द्राक्षा फलानी ग्रेप्स. चतुर्विंशतिः आम्र फलानी. विंशतिः 20. 20 plus 4, 24. शतम. उपनेत्रम स्पेक्टिकल्स स्पेक्स. पंचसप्ततिः. कर्तरीः सीजर 46. तो द्राक्षा फलानी और कर्तरीः दोनों का प्राइस एक है. तालम ताला 60. घटः घड़ा पॉट. युतकम 65 rupees. On the basis of this, now you will fill this table. कस्य मूल्यम पंचसप्ततिः रूप्यकाणि अस्ति. पंचदाडिमानां मूल्यं कति रूप्यकाणि अस्ति. तालस्य मूल्यं कति रूप्यकाणि अस्ति. षट्चत्वारिंशत् रूप्यकाणि कस्य कस्य मूल्यम् अस्ति. और ये टेबल. डैश कदली फलानां चतुस्त्रिंशत् रूप्यकाणि. पंचदाडिमानां मूल्यं डैश रूप्यकाणि. 10 आम्रफलानां मूल्यं 10 सेवफलानां मूल्यं 98 रूप्यकाणि. राइट और रॉन्ग. उपनेत्रस्य मूल्यं 50. इट्स रॉन्ग. 50 रूप्यकाणि. युतकस्य मूल्यं 65 रूप्यकाणि. सो यू विल डू दिस वर्क एंड आई विल सेंड यू इमेज सो यू कैन करेक्ट योर आंसर. Okay. Now write in words. You have to write. Just a minute, children. Okay.
Now see here. Write in verse 68, 74. That means in Sanskrit. So you will write Sanskrit digits in figure in verse. And this also Dvishashti. Complete the following table. So this work you can do here only. This work also you can do here. Dvishashti 62. Saptashiti. So in this way you will fill, and table you can see. Activity: prepare number cards and word cards of number 1 to 100. No need to do. Frame 5 questions of which using kati. Kati that means how many, and kiyat that means how much. पांडवाः कति सन्ति, पांडवाः पंच सन्ति. घटे कियत् जलमस्ति, घटे अल्पम जलमस्ति, और घटे you can write here your own answer also. घटे whatever answer you can frame here. Okay. न्यूनतम, अल्पम. किम भवान जानाति भारत देशे. डू यू नो भारत देशे, भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंगानी संति. भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं. कुछ भी पूछा जा सकता है आपको, ऐसा नहीं है. भारत देशे डैश ज्योतिर्लिंगानी संति, 12 ज्योतिर्लिंगानी संति भारत देशे. So this you will complete. Okay.